बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान में आने वाली राशियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फिजिक्स में आने वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिक्स में हम जो भी गणनाएं करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, उन कैलकुलेशन को हम भौतिक जो राशियां होती हैं उनके संदर्भ में करते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ के संदर्भ में करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स को समझने के लिए हमको फिजिकल क्वांटिटीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम मैकेनिक्स में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे, और धीरे धीरे फिर जब हमको समय मिलेगा तो उसको हम उनकी प्रॉपर्टीज़ और आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़, हिंदी में हम इसको भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में जनरली दो कैटेगरीज इनकी होती हैं, यानी कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी दो प्रकार की भौतिक राशियां हो गई? कौन कौन सी? तो नंबर 1 स्केलर, और नंबर 2 वेक्टर। ठीक है, जो स्केलर है उसको हम क्या कह देते हैं हिंदी में? अदिश राशि। इसी प्रकार वेक्टर जो है वो सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। तो आप ये समझ गए होंगे, दो प्रकार की क्वांटिटीज हैं, मतलब दो तरीके की भौतिक राशियां हैं, स्केलर और वेक्टर। अब जो स्केलर है पहले हम उसको समझ लेते हैं। स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं? तो जैसा इसके शब्द से, हिंदी वाले शब्द से आपको आइडिया हो जा रहा होगा ना, अदिश राशि, अर्थात इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। यानी कि दीज राशिज, दीज क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो दीज क्वांटिटीज have magnitude only। ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी कि इसको आप कह सकते हैं परिमाण। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो उदाहरण स्वरूप, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेम्परेचर, है ना, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखो, टेम्परेचर की कोई दिशा नहीं है। अगर मान लिया किसी कमरे में कोई टेम्परेचर है, तो जब हम नापते हैं टेम्परेचर, तो हम ये नहीं कहते कि इसका टेम्परेचर इस दिशा में ऐसा है, इस दिशा में ऐसा है। हम जनरली उसको एक दिशाहीन राशि मानते हैं, यानी कि लगभग सभी जगह समान टेम्परेचर है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ किसी दिशा को हम एसोसिएट नहीं करते हैं। इसी प्रकार मास, द्रव्यमान, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर हमसे कोई पूछा जाएगा भाई कि इसका मास कितना है, तो हम कहेंगे, सपोज कर लीजिए कि 1 kg है, तो उसमें कोई ये नहीं पूछता कि 1 kg किस दिशा में है। हम उसका केवल कंटेंट पूछते हैं, नहीं, ये 1 kg है, इतना सफिशिएंट है, इतना हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मास हो गया। और आप सोच सकते हैं, है नहीं, जैसे चार्ज, तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में, जिसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
और भी आप राशि सोच सकते हैं, प्रेशर जैसे PRE, प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है। तो जो राशियाँ जिनमें दिशा का कंसेप्ट नहीं होता और केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है, उन राशियों को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कह देते हैं। अच्छा, दूसरी क्वांटिटी जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हुआ कि दीज quantities have magnitude as well as डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा, यानी ये वो भौतिक राशि हैं जिनमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि विदाउट डायरेक्शन इनको एंटिटीज़ को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसके साथ हमको दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो जो सदिश वर्ड है, आप देखिए, सदिश का मतलब है दिशा सहित, यानी इनको हम वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश का मतलब है दिशा सहित, यानी कि जिसमें दिशा सहित मैग्नीट्यूड परिमाण होगा, तो वो राशि आपकी सदिश राशि हो जाएंगी। तो अब इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे वेलोसिटी है नहीं, इसको V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेलोसिटी। और आप देख लीजिए जैसे फोर्स, बल, F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्सेलरेशन, उसको आप स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और भी इस तरह की क्वांटिटी हैं जिनके साथ हम दिशा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटीज जो हैं, वो क्वांटिटीज़ हमारी क्या कहलाएंगी? सदिश राशियाँ कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ आपके समझ में आ गया होगा, जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, यानी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। दोज राशिज, दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, तो उनको कहते हैं हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज़। और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, यानी हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ दिशा, तो वो क्वांटिटी जो है वो तुम्हारी क्या कहलाएंगी? सदिश राशियाँ कहलाएंगी। अच्छा, सदिश राशियों को समझने के लिए अब आपको मैंने बता दिया कि इसमें परिमाण के साथ दिशा, यानी कि दोनों चीज़ें आती हैं। तो इन दोनों को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, मतलब किस तरीके से उसकी दिशा और परिमाण हम शो करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के जो हैं अलग अलग तरीके हैं। तो जैसे अभी हम इसको वेक्टर क्वांटिटी को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज जनरली दो तरीकों से रिप्रेजेंट की जाती हैं, यानी कि वेक्टर quantities are represented two ways, in two ways, को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1, जियोमेट्रिकली, यानी कि एक तो हम इसको ज्योमेट्रिकली इसको हम शो कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्यामिति, है नहीं, इसको ज्यामिति इसके लिए हिंदी में वर्ड आता है, ज्योमेट्रिकली हम इसको शो कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है
जिसको हम कहते हैं एल्जेब्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली हम इन राशियों को शो कर सकते हैं। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि हम उसकी एक पिक्चर के रूप में, तो सपोज कर लीजिए कि जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने क्या किया कि एक लाइन एलिमेंट के रूप में हमने उसको शो कर दिया। ठीक है, ये लाइन एलिमेंट है। इस लाइन एलिमेंट की जो लेंथ है वो इस वेक्टर क्वांटिटी का, जिस भी वेक्टर क्वांटिटी को हम इस लाइन एलिमेंट से शो कर रहे होंगे, वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगी, यानी कि उसका परिमाण बताएगी। और जिस दिशा में ये एरो लगा हुआ है वो उस वेक्टर की दिशा को बता देता है नहीं। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके सपोज कर लीजिए यहाँ तक, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण। और इस दिशा में होगी, यानी कि डायरेक्शन हो गई इसकी इस दिशा में, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमें किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि ज्यामिति का मतलब हो गया कि हमने इसको पिक्चर जैसे बना दिया, हमें किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बस एक लाइन ली, वो उसका परिमाण हो गया, यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया, और जो डायरेक्शन है वो उसकी डायरेक्शन हो गई। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, ये हुआ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एल्जेब्रिकली हम उस वेक्टर क्वांटिटी को जनरली, जैसे सपोज कर लीजिए वो वेक्टर क्वांटिटी ए है, तो हम उसको ए के ऊपर वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर भी हम इसको ए लिख सकते हैं, मान लीजिए वो जो वेक्टर क्वांटिटी वो ए है, ज्यामिति में हमने उसको एक फिगर के रूप में शो कर दिया, उसकी लेंथ उसके परिमाण के बराबर हो गई, और उसकी जो एरो की डायरेक्शन वो उसकी डायरेक्शन हो गई। एल्जेब्रिकली हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको हम मॉड ए इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ में आ गया आपकी? ठीक है नहीं, मॉड ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो अच्छा, एल्जेब्रिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें मॉड ए जो होता है वो वास्तव में एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है। ठीक है ना, यहाँ पर अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेकिन हम उसको भी डिस्कस करेंगे। यानी इस चीज़ को फिलहाल आप याद कर लीजिए कि हम मैग्नीट्यूड को मॉड ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड को उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ उसकी डायरेक्शन आ रही है, यहाँ पर भी हम डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन का भी फार्मूला हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो डायरेक्शन भी हम उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये उसका ज्यामितीय रूप है, और ये उसका एक तरीके से गणितीय रूप है। गणितीय रूप को समझने के लिए हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि यहाँ पर वी नीड ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, वी नीड ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ here we are free from any coordinate representation है। यहाँ पर हमको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये चीज़ अभी हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ज्योमेट्रिकली किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल लेंथ और एरो से हमारा काम चलता है। और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम उस वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स निकालते हैं,
फिर उन कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम उसका परिमाण मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो हम सब्सिक्वेंटली जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद फिर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को दो और टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन further divide vector quantities as polar and axial, ठीक है। यानी कि पोलर वेक्टर क्वांटिटीज़ और एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज़ के रूप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पोलर का मतलब हो गया ध्रुवीय, ध्रुवीय, और एक्सियल का मतलब होगा अक्षीय। तो ध्रुवीय और अक्षीय में भी हम जो वेक्टर क्वांटिटी उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो पोलर जो ध्रुवीय हैं और जो अक्षीय हैं उनको हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो जो ध्रुवीय होती हैं यानी कि जो पोलर वाली हैं क्वांटिटीज़, पोलर वेक्टर क्वांटिटीज़, वो कौन सी हैं? जो रिफ्लेक्शन में अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, यानी कि दोज हु do not change polar vector quantities are those who do change their direction आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं वो पोलर क्वांटिटीज़ हैं। तो जैसे वेलोसिटी, ठीक है नहीं, फोर्स, और इस तरह की वेक्टर क्वांटिटीज़ आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जैसे मान लीजिए कि कोई ये आपका मिरर है, सपोज कर लीजिए हमने एक मिरर बनाया, तो अगर आप बाहर से कोई फिजिकल क्वांटिटी इस डायरेक्शन में देखेंगे, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी इस डायरेक्शन में है, चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन है, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो शीशे के अंदर आपको वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो ये पोलर वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, ठीक है। और जो एक्सियल होती हैं do not change after रिफ्लेक्शन। तो जैसे ये आपका कोई मिरर है, ठीक है। अब अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी इस डायरेक्शन में है, आप देखिए, तो वो शीशे के अंदर भी इसी डायरेक्शन में हमको दिखाई देगी, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारी एक्सेल क्वांटिटी है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। और डिटेल आप अपनी अपनी रेफरेंस बुक या अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़,
Scalar quantities are those quantities having magnitude only. Vector quantities are those which are having magnitude as well as direction. हमने उनके एग्जाम्पल भी दे दिए, उनके बारे में हम समझ भी गए कि उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, ज्योमेट्रिकल और एनालिटिकल या एल्जेब्रिकल। ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि कोऑर्डिनेट जो हमारा सिस्टम होता है उससे वो फ्री होती हैं। और जो एल्जेब्रिकल जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं उसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को, तो उसके लिए हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इनको एक्स्ट्रा दो और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, पोलर और एक्सियल। तो पोलर क्वांटिटी वो होती हैं जो मिरर में देखने पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। उसका एग्जांपल हमने दिया, जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ठीक है नहीं ये। और जो एक्सियल क्वांटिटी हैं, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी हैं, वो नहीं चेंज होती, तो उनका एग्जांपल है, उनके एग्जांपल के रूप में जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है नहीं, एंगुलर मोमेंटम। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों कि फ़िलहाल हमने इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया है। इतना आप समझिए। कल जो हम वीडियो डालेंगे या नेक्स्ट वीडियो हम जो डालेंगे उसके बाद हम इसको अभी मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली इनको शो करेंगे, किस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उनका अलजेब्रा होता है, उनका बीजगणित क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और साथ ही साथ अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक हैं उनको भी आप देखिए। धन्यवाद।